देवभूमि में दिवाली की धूम। दिवाली को लेकर बद्रीनाथ धाम को 5 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। दीपोत्सव की तैयारी में जुटे लोग। पीएम मोदी ने किया देवभूमि की यात्रा। पीएम मोदी का देवभूमि से है अलग लगाव। लौटने के बाद पीएम ने उत्तराखंड की यात्रा का साझा किया वीडियो। दीपोत्सव के लिए सजने लगा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम की जा रही दीपावली की तैयारी। केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे देश भर में सुदर्शन न्यूज की मुहिम को समर्थन मिल रहा है। और आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने आह्वान किया था, इस दिवाली पर हम गरीबों के घर जहां हमेशा अंधेरा रहता है वहां पर उजाला करेंगे, जिसका समर्थन करते हुए देहरादून में श्री राम सेना ने बस्तियों में जाकर मिठाई, मोमबत्तियां और दिए वितरित किए। और संगठन का हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की हर बस्ती में जाकर मिठाई और दिए बांट रहा है। श्री राम सेना के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने सुदर्शन न्यूज की मुहिम का स्वागत किया और कहा कि हम हर घर उजाला करेंगे जहां हमेशा अंधेरा रहता है। और इस मुहिम को भारी समर्थन मिल रहा है। श्री राम सेना ने बस्तियों में जाकर मिठाइयां बांटी। सुदर्शन न्यूज की मुहिम को भारी समर्थन मिला। उन परिवारों के बीच में पहुंचे मिठाइयां बांटी। उस घर को रोशन किया जा रहा है, उस घर में खुशियां लाई जा रही हैं। इस दिवाली गरीबों के घर हम उजाला करेंगे, यह आह्वान किया और इसका भारी समर्थन मिल रहा है। श्री राम सेना ने बस्तियों में जाकर मिठाइयां बांटी। बच्चों के चेहरों पर, परिवार के चेहरों पर खुशियां आई हैं। आज हम सभी लोग श्री राम सेना के सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से जो ये मुहिम चलाई गई है, आज श्री राम सेना के हमारे सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे साथ हमारे जितने भी प्रभारी हैं क्षेत्र के, रायपुर प्रभारी, लाडपुर प्रभारी, करमपुर प्रभारी, चुनाभट्टा प्रभारी, अधोईवाला प्रभारी, हम सभी लोग मिलके घर घर जाकर मिठाई वितरण का कार्य, दिए, मोमबत्ती उन सभी लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं जहां पर जो कि असमर्थ हैं दीपावली मनाने के लिए। और ये कार्यक्रम हमारा सुबह से आज शाम तक चलता रहेगा और हर क्षेत्र में, हर घर में जाकर हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे और जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पर मिठाइयाँ वितरण करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास पर बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि सीएम धामी से मिलने दूर दूर से वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने लोगों का हालचाल जाना। इस बीच सीएम धामी से मिलने कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक 7 वर्षीय बालिका वहां पर पहुंची। बच्ची ने सीएम धामी से मुलाकात की, दीपावली की बधाई दी। वहीं सीएम से मिलकर बालिका बहुत ज्यादा खुश नजर आई। बालिका की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं अपने हाथों से बालिका को उपहार दिए। इस बीच सीएम धामी ने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बीच सीएम धामी ने बनबसा के पत्रकार कुंदन सिंह बिष्ट से फोन पर बातचीत की। कुंदन सिंह बिष्ट से उनके पुत्र के लापता होने के संबंध में जानकारी ली और जिसके पश्चात मुख्यमंत्री ने एसपी चंपावत को निर्देश दिए कि वो लापता पुत्र की सकुशल बरामदगी के लिए खोजबीन कार्य में तेजी लाएं। और साथ ही खटीमा के निवासी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर सीएम ने एम्स में इलाज कराने का सुझाव दिया और कहा कि इलाज के लिए हर संभव आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। वहीं सीएम धामी ने खटीमा क्षेत्र के 21 विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर अपग्रेडेशन का उपहार दिया। देवभूमि में दिवाली को लेकर धूम देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि हर जगह, हर दुकानों से लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है।
वहीं दिवाली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया और बद्रीनाथ धाम में मंदिर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया, बहुत सुंदर नजर आ रहा है और जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16,50,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम को 5 कुंटल गेंदे सहित अन्य फूलों से बेहतरीन तरीके से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार के आसपास अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है, नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ में बीते दिन मंदिर में मां लक्ष्मी का दिन भर विशेष पूजन अर्चन के बाद शाम को विशेष कढ़ाई पूजा होगी और इसको लेकर मंदिर समिति तैयारियों में जुटी है। हर साल दीपोत्सव को लेकर हजारों यात्री जो कि बद्रीनाथ धाम आते हैं और बद्रीनाथ में दीपोत्सव देखते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाव किसी से छिपा नहीं है, वो लगातार इसे प्रदर्शित करते आए हैं। प्रधानमंत्री देवभूमि आए, यहाँ के अनुभव को साझा न करें, ये हो नहीं सकता। पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बाद शनिवार को दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने ट्वीट किया, पीएम मोदी का देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा यादगार रही। इसके साथ उन्होंने अपनी यात्रा का वीडियो भी साझा किया जिसके शुरुआत में वो जय केदार का उद्घोष करते दिख रहे हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में विद्यमान 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का धाम दीपोत्सव के लिए सजने लगा है और दीपोत्सव के लिए बड़ी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या बीते दिनों 2 से 3 हजार हो गई थी, वहीं धनतेरस और दिवाली के लिए भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने से मात्र 4 दिनों का समय शेष रह गया है। स्थानीय व्यवसायियों ने केदारनाथ यात्रा पड़ावों से धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। तो दीपोत्सव के लिए भक्तों का आना शुरू हो गया है और भक्त यहां पर काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की गोद में विद्यमान 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का धाम दीपोत्सव के लिए किस तरह से सजाया है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दीपोत्सव के लिए बड़ी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुँचने लगे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि 5 कुंटल बद्रीनाथ धाम को भी सजाया गया, जिसमें 5 कुंटल गेंदे के फूलों से इसे सजाया गया। दीपोत्सव की तैयारी में भक्त जुटे हुए हैं लगातार और जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या बीते दिनों 2 से 3 हजार हो गई थी, वहीं धनतेरस और दिवाली के लिए भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी और ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने में मात्र 4 दिनों का समय बचा हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने केदारनाथ यात्रा पड़ावों से धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेटना भी शुरू कर दिया। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ पुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान और वेद ऋचाओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि भैरवनाथ के कपाट बंद होने से पहले तीर्थ पुरोहितों की तरफ से पूजा अर्चना की गई, फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद कर दिए गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। भगवान केदारनाथ पुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान व वेद ऋचाओं के साथ पूजा अर्चना कर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग, कार्याधिकारी आरसी तिवारी सहित भारी संख्या में विद्वान, आचार्य व तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। बता दें कि बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ भूकुंड बाबा की पूजा किए जाने का विधान है और उसके बाद विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट केदारनाथ धाम की तर्ज पर खोलने व बंद होने की परंपरा प्राचीन है। केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ का पावन मंदिर केदारनाथ धाम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरम्य मखमली बुग्यालों के मध्य एक पहाड़ी पर विराजमान है।
बता दें कि शनिवार को केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। दरअसल कपाट खुलने की बात और कपाट बंद होने की तिथि से पहले पड़ने वाले शनिवार या मंगलवार को भैरवनाथ के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए जब बंद होते हैं तो भगवान भैरवनाथ की भी शीतकालीन गद्दी स्थल में नित्य पूजा होती है। केदारनाथ की डोली की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखरी मठ से धाम रवाना होने के पहले दिन भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसी मान्यता है कि शीतकालीन गद्दी स्थल में होने वाली पूजा के बाद भैरवनाथ केदारपुरी के लिए रवाना होते हैं। केदारपुरी की रक्षा और बाबा केदार की अग्रवीर होने के नाते बाबा केदार से पहले की पूजा भैरवनाथ को दी जाती है। केदारनाथ धाम जाने वाले लाखों भक्त भैरवनाथ के दर्शन करके ही पुण्य अर्जित करते हैं। केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ एक शिला पर भैरव मूर्तियां हैं। केदारनाथ के पुजारी ही यहाँ की पूजाएं संपन्न करते हैं। कहते हैं सच्चे मन से अगर भक्त भैरवनाथ की पूजा करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में भी दिवाली पर्व को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में सितारगंज क्षेत्र में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और दुर्घटनाओं से आमजन को बचाने के लिए सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं करने दी जाएगी। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह कत्याल ने कहा कि हादसों से बचने के लिए पटाखों की अलग मार्केट बनाई गई है, जिसमें दमकल वाहनों के साथ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने दिवाली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आमजन से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की और साथ ही उन्होंने कहा दिवाली पर्व मनाने पर आमजन आतिशबाजी के दौरान सावधानी भी बरतें। इस सीजन को देखते हुए मार्केट में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें जिनसे दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं, जैसे सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग, पटाखों की दुकानों को अलग से लगाना, इन चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। पटाखे की मार्केट अलग से इंटर कॉलेज में लगाई गई है, वहाँ पे फायर के पर्याप्त इंतजाम है और अलग से ड्यूटी लगाई जा रही है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराया जा रहा है और साथ में यातायात के लिए अलग अलग पार्किंग चिन्हित की गई हैं और मुख्य चौराहों पर ड्यूटी लगाई गई हैं, जो कि त्यौहार की समाप्ति तक कंटिन्यू रहेंगी। और हम भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कृपया यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग दें और पटाखे इत्यादि सावधानी से चलाएं ताकि। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में शीतकालीन यात्रा परवान न चढ़ने से स्थानीय जनता में मायूसी बनी है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार की पहल पर पर्यटन विभाग और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अन्य शीतकालीन गद्दी स्थलों की तर्ज पर शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ की शीतकालीन यात्रा को शुरू करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करती है तो तुंगनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में भी शीतकालीन यात्रा के परवान चढ़ने से क्षेत्र की आर्थिक सुदृढ़ होगी और साथ ही स्थानीय युवाओं के सम्मुख साल भर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी बाजार में निकले, जहां उन्होंने मुख्य बाजार में स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने स्थानीय लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ने अपर बाजार, धारा रोड स्टेशन और मुख्य बाजारों से घूमते हुए लोगों से मुलाकात की और लोगों का हालचाल भी जाना। और साथ ही मेरा जो कहना था कि मैं जैसा था वैसे ही रहूंगा, उसको मैं वास्तव में अपने दिल मन से जो है पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने कही हुई बात पे खरा उतरूं। तो आज मैं अपने क्षेत्र में सभी लोगों से मिल रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ। त्यौहार है, हम सबका खुशियों का त्यौहार है, तो सबकी खुशियों में शरीक होना मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैं उनको बधाई देते हुए सबको मिलकर। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारी में जुट गया, क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि दिवाली के त्यौहार पर आग लगने के मामले सबसे ज्यादा आते हैं और ऐसे में अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खराब पड़े दमकलों को ठीक किया जा रहा है। उत्तराखंड के हर जिले में कहीं भी आग की घटना घटने पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, जिसके लिए पूरी तैयारी हर तरह से चल रही है, क्योंकि दिवाली में सबसे ज्यादा आग की घटना पटाखे से होती है। ऐसे में अग्निशमन तैयारी में लगा है और साथ ही लोगों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है। दिवाली में पटाखे, दिया, मोमबत्ती का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है और पटाखे कैसे जलाएं, इसकी भी जानकारी दी जा रही है, ताकि सुरक्षित होकर लोग दिवाली मना सकें। और वहीं अग्निशमन विभाग में तैयारियों में जुट गया। वहीं आग लगने से घरों को नुकसान भी पहुंचता है, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिससे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग अभी से पूरी तैयारी में जुट चुका है। वहीं अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने कहा, दिवाली के त्योहार को देखते हुए हमने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन बिल्कुल तैयार है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून के अंदर 8 जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी गई और साथ ही अग्निशमन कार्यालय में भी कई गाड़ियां पहले से तैयार रहेंगी। अगर ऐसे में कोई भी सूचना अग्निशमन विभाग को मिलती है तो हम तुरंत वहां पर अपनी गाड़ियां रवाना करेंगे। हाँ, जैसे कि सभी को पता ही है, दीपावली है और ख़ासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है। तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है, फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। और जैसे हम बात करें कि हमारा नैरो कहीं पर है, हमारे गली है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास छोटे वाहन हैं, छोटे वाहन है, मिनी वाटर टेंडर है, उससे हम लोग उसे कवर करेंगे। बाइक है हमारे पास, बुलेट मोटरसाइकिल 4, वो हम जगह जगह उसको स्थापित करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे उनकी, उससे कवरअप करेंगे। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग की तरफ से इस बार दिवाली को छोटी गलियों के लिए भी इस बार 4 बुलेट तैयार की गई, जो छोटी गलियों में जाकर दुर्घटना होने से बचाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की, जब कोई ऐसी घटना कहीं पर घटे तो वो तुरंत 112 पर अग्निशमन को सूचित करें, जिससे कि समय रहते अग्नि पर काबू पाया जा सके। और साथ ही आग से निपटने के लिए जिले में कई स्थानों पर दमकल की तैनाती रहेगी। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में रानीपुर थाने पुलिस ने स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 208 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी स्मैक को मुरादाबाद से लेकर हरिद्वार में सप्लाई करने का काम करता है। आरोपी मंगलौर के गांव भगवानपुर के क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के साथ स्मैक गिरोह का भी जल्द पर्दाफाश करने का दावा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। हमें नाम का अभियुक्त है जो पिकअप चलाता है, उसके ऊपर पुलिस काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। कल रात्रि में इसके द्वारा बरेली से स्मैक लेके आ रहा था, तो रेगुलेटर पुल के पास इसको गिरफ्तार किया गया और जब चेकिंग की गई तो इसके पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद है। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत कितनी होगी इसकी? ये लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। सर, कहीं और सप्लाई करता हो कुछ जानकारी ऐसी? इसके बारे में पूछताछ की गई, हमारी टीम पूछताछ की, एसओजी और रानीपुर की भी टीम, मैंने खुद। मसूरी में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद के सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास को लेकर लाए गए प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमारी ने
गीता कुमाई ने बोर्ड बैठक के लिए तैयार किए गए एजेंडे में खामियों को लेकर हंगामा किया। सभासद गीता कुमाई ने कहा, पालिका अध्यक्ष के निर्देशों पर तैयार किए गए एजेंडे में कई खामियां हैं। कई प्रस्ताव को 2-2, 3-3 बार लाया गया, जिस पर उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी से सवाल जवाब किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष की तरफ से अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि पालिका बोर्ड बैठक में लाए गए प्रस्ताव अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाए जाने के लिए तैयार किए गए, जिसका वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका में आयोजित बोर्ड बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और जिसमें मसूरी के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य को बोर्ड में सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने बताया कि मसूरी झील को अगले 15 सालों के लिए लीज पर दिया जा रहा है। मसूरी झील को आधुनिक तरीके से बनाई जाएगी और जिससे पर्यटकों को सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भी नगर पालिका द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के माध्यम से सफाई करवाई जाएगी और जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखा जा सके। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई जिसमें निर्माण कार्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिसमें सबसे जो पहला है वो जितनी भी पेयजल निगम ने हमारी सड़कें खोदी है उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा। सड़कों की जो खस्ता हालत, पालिका जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, उनको दोबारा से बनाया जाएगा। इसके अलावा मसूरी झील का प्रस्ताव पास हुआ, इसको 15 वर्ष के लिए दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ और इसमें बिल्कुल आधुनिक तरीके से झील बनाई जाएगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे पर्यटक पंच केदारों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तुंगनाथ धाम में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई। वहीं बर्फबारी होने से तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के चेहरे क्योंकि खिल उठे हैं। तुंगनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी का तीर्थ यात्री भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तुंगनाथ धाम में मौसम की दूसरी बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस हो रही है। मगर तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने पर तीर्थयात्री प्रकृति के सुरम्य आंचल में अपने को पाकर धन्य महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर तुंगनाथ धाम में भी इस बार तीर्थयात्रियों के आंकड़े ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अभी तक तुंगनाथ धाम में 25,167 तीर्थयात्री तुंगनाथ धाम में पूजा अर्चना कर मनौती मांग चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से अगर भक्त भगवान तुंगनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खबर लालकुआ से, जहां पर धनतेरस और दिवाली पर्व को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष और ग्रामीणों की अपनी देखरेख में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों के साथ नगर में साफ सफाई का अभियान चलाया गया और इस दौरान लालचंद्र सिंह ने सफाई कर्मियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान कहीं पर भी गंदगी का ढेर न दिखाई दे। इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई कराकर चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए। उन्होंने सफाई कर्मियों से कहा कि इस काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर वासियों से भी अपील की कि सभी लोग अपने घर और दुकानों का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, जिससे हम सभी लोग संक्रमण बीमारियों से बच पाएं। इस दौरान लालचंद्र सिंह ने कहा कि दिवाली पर्व घरों में सफाई होने के कारण सड़कों और नालियों में कूड़ा करकट से गंदगी ज़्यादा होती है, जिससे कई तरह की बीमारियों के होने का संशय बना रहता है। और पुराने ज़माने में भी कहा भी गया कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। उन्होंने नगरवासियों से प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील भी की है। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और दीपावली के अवसर पे लोगों के घरों से कूड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस मद्देनज़र हम पूरे शहर में भ्रमण करके देख रहा हूँ कि कहीं भी सफाई में किसी भी प्रकार का कोई चूक न हो। दूसरी बात, मैं ये भी जनता को अवगत कराते रहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत भारी कैंसर का रूप है। तो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, ये मैं जनता को भी अवगत हमेशा कराता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। और हम जहाँ भी जाते हैं मंचों से ये अवगत कराता हूँ कि प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी मद्देनज़र हमने पूरे शहर में चारों तरफ से घूम करके सफाई जो हमारे कर्मी हैं उनको ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ रहे, इसके लिए आप लोग पूरे जम करके। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों में ताले तोड़े, बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
हालांकि 3 दुकानों में से दुकानों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक मोबाइल की दुकान से करीब 2 लाख के मोबाइल चोरों ने चोरी कर और फरार हो गए। मामले का पता तब चला जब सुबह पीड़ित व्यापारी अपने दुकान में आए और जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस टीम ने इस दुकान में पूरी घटना की जांच की, तहकीकात की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से अब जांच कर रही है और साथ ही साथ आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सर मैंने ताला तोड़ दिया है और अंदर घुस के जो कि मोबाइल चोरी हो गया था। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 1.5-2 लाख है सर। आपको सूचना कब मिली? क्या आपका कब लगा पता? सर मैं सुबह जब 6 बजे दुकान खोला है तो उस टाइम पता लग गया मुझे कि ये ताले टूटे हुए हैं। उसके बाद पुलिस आई? उसके बाद सर मैं थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज कराई मैंने। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने टेस्ट किया। मसूरी की सबसे बड़ी समस्या जाम है। सकरी सड़कों पर आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। पर्यटन सीजन में तो पर्यटक और स्थानीय लोगों का मैसानिक लॉज, बस अड्डे और गांधी चौक के पास घंटों फंसना आम बात है। नए साल से मसूरी में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका के अनुसार मैसानिक लॉज बस अड्डे के विस्तारीकरण और यहां सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मसूरी की सबसे बड़ी समस्या जाम है। सकरी सड़कों पर आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। दरअसल सालों से समस्या से निजात दिलाने की मांग उठ रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। अब मैसानिक लॉज बस अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। विजडम पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल, रामघाट रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर